नमस्ते। अगर उत्तर प्रदेश में एक सरकारी नौकरी का सपना है तो ये खबर आपके लिए ही है। इंतजार अब खत्म हुआ क्योंकि यूपीएसएससी ने लेखपाल भर्ती 2025 का ऐलान कर दिया है और ये एक ऐसा मौका है जिसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। आज हम इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी हर जानकारी को समझेंगे, पदों की संख्या से लेकर परीक्षा के पैटर्न तक। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं उस नंबर से जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वैकेंसीज। इस बार लेखपाल के लिए हैं पूरे 7,994 पद। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, लगभग 8,000। ये एक स्थिर सरकारी पद हासिल करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। ठीक है, मौका तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके लिए तेजी भी दिखानी होगी। तो सबसे पहला काम, इन जरूरी तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। कोई भी डेडलाइन हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। जरा ध्यान से देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो 16 दिसंबर को आ गया, लेकिन असली एक्शन शुरू होगा 29 दिसंबर से, जब एप्लीकेशन पोर्टल खुलेगा। अप्लाई करने के लिए 28 जनवरी तक का वक्त है, तो आखिरी मिनट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई गलती हो भी जाए तो घबराने की बात नहीं है। 4 फरवरी तक उसे ठीक करने का एक छोटा सा मौका भी मिलेगा। चलिए अब ये देखते हैं कि इस पद के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है। आखिर इस पोस्ट में ऑफर क्या है। लेखपाल का पद आता है पे मैट्रिक्स के लेवल 3 में, मतलब सैलरी रेंज होगी 21,700 से 69,100 तक। ये सिर्फ एक सैलरी नहीं है, बल्कि सरकारी सेवा में एक स्थिर और सम्मानजनक करियर की शुरुआत है। तो ये जो 7,994 पद हैं, ये बटे कैसे हैं? जरा इस चार्ट को देखिए। साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ा हिस्सा 4,165 पद जनरल कैटेगरी के लिए हैं, यानी 50% से भी ज्यादा। इसके बाद एससी और ओबीसी कैटेगरीज हैं, जिनमें लगभग 1400 पद हैं। अपनी कैटेगरी को समझना ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि कंपटीशन कैसा रहेगा। अच्छा, इन मेन कैटेगरीज के अलावा एक और चीज है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर कैटेगरी के अंदर भी कुछ सीटें खास ग्रुप्स के लिए रिजर्व्ड है। जैसे महिलाओं के लिए 1592 सीट्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 391 और फ्रीडम फाइटर्स की डिपेंडेंट्स और शानदार खिलाड़ियों के लिए 152 सीट्स अलग रखी गई हैं। ठीक है, मौके के बारे में तो बात हो गई, पर अब सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई कर कौन सकता है? चलिए एलिजिबिलिटी को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं ताकि ये पता चल सके कि कौन इसके लिए योग्य है। देखिए, क्वालिफिकेशन की सिर्फ 2 मेन और पक्की शर्तें हैं। पहली, पीईटी 2025 का एक वैलिड स्कोर कार्ड होना ही चाहिए, और दूसरी, इंटरमीडिएट यानी 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, बस। यह अनिवार्य और अधिमानी, मतलब मैंडेटरी और डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस का फर्क समझना बहुत जरूरी है। 12वीं पास और पीईटी स्कोर ये तो सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन मान लीजिए किसी ने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल काम किया है या उनके पास एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है, तो उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। मतलब अगर 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स बराबर आ गए तो ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपको आगे कर सकती है। उम्र की बात करें तो 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं, अब अगला कदम क्या? अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है upsssc.gov.in पर, और इसे काफी आसान बनाया गया है। आपको अपने पीईटी 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना है और आपकी फोटो और सिग्नेचर जैसी जरूरी डिटेल्स तो अपने आप ही वहां आ जाएंगी। बस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस पे कीजिए और आपका पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। और फीस को लेकर एक जरूरी बात, शुरू में अप्लाई करने के लिए चाहे कोई भी कैटेगरी हो, सिर्फ 25 रुपए की ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस देनी है। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ पहली फीस है। जो लोग मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, उन्हें बाद में अलग से एग्जामिनेशन फीस भी देनी होगी। और अगर फॉर्म भरने के बाद पता चले कि कोई गलती हो गई है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। 4 फरवरी 2026 तक एक करेक्शन विंडो खुली रहेगी। बस ये ध्यान रखना है कि आप सब कुछ नहीं बदल सकते, सिर्फ कुछ खास चीजें जैसे आपका एड्रेस, रिजर्वेशन कैटेगरी और मैरिटल स्टेटस ही एडिट कर पाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट हो गई। अब सारा का सारा फोकस आ जाता है मेन एग्जाम पर। इसका स्ट्रक्चर और सिलेबस ही आपकी सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट है। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। ये स्लाइड एक नज़र में पूरे एग्जाम का पैटर्न बता रही है।
100 सवाल 100 नंबर के, और टाइम मिलेगा 2 घंटे यानी 120 मिनट। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है नेगेटिव मार्किंग। हर एक गलत जवाब पर आपका 1/4 नंबर यानी 25% मार्क्स कट जाएगा। तो तुक्केबाजी से बचना है, एक्यूरेसी ही गेम चेंजर होगी। अब आते हैं सिलेबस पर। इसका पहला और सबसे बड़ा हिस्सा जो 65 नंबर का है, वो जनरल नॉलेज का एक महासागर है। इसमें इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से लेकर ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस सब कुछ है। और हाँ, ग्राम्य समाज और विकास और जनरल हिंदी जैसे टॉपिक भी इसी में शामिल हैं। दूसरा हिस्सा 15 नंबर का पूरी तरह से आज के डिजिटल ज़माने पर है। इसमें कंप्यूटर और आईटी की नॉलेज टेस्ट होगी, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बेसिक बातें, इंटरनेट, ईमेल, एमएस ऑफिस और नई नई टेक्नोलॉजी। और आखिर में 30 नंबर का तीसरा पार्ट जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश पर फोकस्ड है। यहाँ सफल होने के लिए आपको अपने राज्य को अच्छे से जानना होगा, उसका इतिहास, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने लगभग सारी बातें कवर कर ली हैं। बस खत्म करने से पहले एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं। इसमें कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। इन डिटेल्स पर खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जैसे जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से 28 जनवरी 2026 के बीच का ही होना चाहिए, कोई और डेट नहीं चलेगी। और एक छोटी सी सलाह, अपने फाइनल एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालकर हमेशा संभाल कर रखें, बाद में प्रूफ के तौर पर इसकी जरूरत पड़ सकती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक मैराथन की तरह देखना। आपका जो PET 2025 का स्कोर है वो फिनिश लाइन नहीं है, वो तो बस इस दौड़ में एंट्री करने का टिकट है। असली रेस जिसे जीतना है वो तो मेन एग्जाम है। तो अब सारी जानकारी आपके सामने है, पूरा रोड मैप तैयार है। सवाल बस एक ही बचता है, क्या आप इस दौड़ को दौड़ने और फिनिश लाइन पार करने के लिए तैयार हैं? मौका आपके सामने है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।